बाबा शिव को याद करें और भाग्य को बढ़ाते चले, क्योंकि भाग्य की कलम हमारे सबके अपने अपने हाथ में है। जितना चाहो उतनी खींच सकते हो, और नहीं खींचोगे तो कर्म तुम्हारी भाग्य की रेखाएं खींच जरूर देगा। अगर आप नहीं खींचते तो माया खींच देगी, जो संघर्ष भरा जीवन का सामना आपको करना पड़ेगा। भाग्य की कैस और जीवन की ऐस। हमारा विज्ञान कहता है कि कर्म करो, कर्म से ही भाग्य बनता है। लेकिन विज्ञान कर्म का मतलब यह है कई फैक्ट्री में नौकरी करो, पढ़ाई करो और खूब रुपया इकट्ठा करो, जमीन जायदाद खरीदो, कर्म हो जाएगा। अगर अध्यात्म कहता है कि तुम्हारे औकात नहीं है, कितना भी पढ़ लिख जाओ और कितने भी काबिल हो जाओ, नहीं तुम्हारे भाग्य में एक प्लाट है तो नहीं हो पाएगा। बहुत लोगों ने अपने बच्चे को आईएएस पीसीएस बना दिया, एक प्लाट नहीं ले पाए, ले लिया तो बीमारी में बिक गया, और जो आईएएस था सुसाइड करके चला गया, या उसकी संपत्ति सरकार जब्त कर ले गई, दर दर भटक गए। बहुत ऐसे प्रमाण है हमारे पास। उसका उपभोग नहीं कर पाए, होने के बावजूद भी उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत लोगों के भाग्य में हमने देखी। बहुत लोग वैसे पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों रिटायरमेंट हो गए, 10-10 प्लाट खरीदे, उन्होंने सब बेच डाले, कहीं उनको सही समझ में नहीं आया, और बुढ़ापा जब आ गया, 60 साल के ऊपर हो गए, सब रिटायर हो गए, 70 साल के ऊपर हो गए, बच्चों की लायबिलिटी हो गई, और इसके बाद अब मकान किराए का ढूंढ रहे। मुकद्दर में नहीं है तो नहीं है। भाग्यम फलम सर्वदा न च विद्या न च पौरुष न च कर्मणा। भाग्य सर्वश्रेष्ठ है। अगर भाग्य आपका अच्छा बना हुआ है तो माँ बाप इतना तुम्हें दे के जाएंगे कि ऐश करोगे, पूरी जिंदगी पैर पर पैर रख के और आराम से कुर्सी पर कुर्सी रख के हिलाते रहोगे, मस्ती से जीवन काटते चले जाओगे, और उन्हीं माँ बाप की बात नहीं मानोगे। ये भाग्य होता है। और माँ बाप मरते दम तक कमाते चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा कर्जा इतना है कि वो तुम्हें देकर ही जाएंगे। उनके एक भूत सवार होगा, रुपया पैसा धन संपत्ति इकट्ठा करके अपने बच्चे को देके जाना। ये होता है भाग्य की कैश। बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि पूरी पूरी पीढ़ी, बुजुर्गों की कमाई पर पूरी पूरी पीढ़ी काट डाली और धन खत्म नहीं हुआ, और उसका अच्छा भोग किया। कुछ लोगों ने गलत भोग किया। जो गलत भोग किया तो उसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ा, क्योंकि गलत कमाई थी तो गलत भोग किया, अच्छी कमाई हुई तो अच्छा भोग करेगा। तो ऐसी स्थिति में भाग्य प्रमुख होता है, और भाग्य तुम्हारे कर्मों से निर्माण होता है। आप इतना अच्छा करते रहिए कि भाग्य आपका बनता रहे और जन्म जन्मांतर जाता रहे, आपको रखा रखाया धन संपत्ति वैभव प्राप्त होता रहे, और आप जीवन काटते चले जाए। देवी देवताओं ने तो यही किया। देवी देवताओं ने कौन सा खेत जोते, कुछ भी तो नहीं किया। 56 प्रकार के भोजन खाए, बढ़िया से वस्त्र पहने, राजा महाराजा बने घूमते रहे, क्योंकि उन्होंने पहला जन्म बहुत योग तपस्या से उन्होंने काटा, और परमात्मा भरोसे रहे, नष्टो मोहा रहे, माया से दूर रहे, और ट्रस्टी बनकर रहे। उसका रिजल्ट आया कि देवी देवता अपना मस्त जीवन काट के चले गए। आज उनकी मूर्तियों को हम पूज रहे हैं। क्या हम नहीं बन सकते? इसलिए भाग्य को बनाने की कोशिश करें, और भाग्य यही अगर दुर्भाग्य में निर्मित हो गया तो सारी जिंदगी मुकदमे और केस और तमाम सारी झंझटों से आप कभी नहीं छूट पाएंगे। जब भाग्य इतना साथ देता तो दुर्भाग्य भी साथ देता। कहो बचपन से बीमारी लेके आओ और पूरी जिंदगी भी न जी पाओ, और पैसा खर्च कर दो, माँ बाप के भी पैसा खर्च करा दो और बीमारी न ठीक। जब भाग्य लेकर आते तो दुर्भाग्य भी साथ लेकर आओगे। तो किसी के भी साथ कभी भी दर्द न दो, ताकि दर्द दोगे दर्द मिलेगा। भाग्य सबसे प्रमुख चीज है, और भाग्य बनता कैसे है? परमात्मा को याद करके और परमात्मा के साथ रहकर, माया से दूर रहकर, ऐसे भाग्य बनता है। ये भाग्य बनाइए, और भाग्य सर्वप्रथम चीज है। आज
बहुत अधिकारी बने घूम रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी पोस्ट पर लोग बैठे हैं, बड़े सम्मान की जगह बैठे हैं, भाग्यवश वैकेंसी सबको खुलती है, नौकरी भाग्यवश लगती है। कहते उनका तो वो पैसा दे के लग गए, वो भी भाग्य उनका कि उनके पास पैसा लेने वाले सही तैयार है, वो पैसा सही जगह पहुंच गया, उनकी नौकरी भी लग गई। एक ऐसा भी भाग्य होता है कि जिन्होंने पैसा दिया, पैसा भी चला गया, घर का कर्जा भी हो गया और नौकरी भी नहीं लगी, ये भी दुर्भाग्य होता है। तो भाग्य प्रमुख है, भाग्य को कैश कराओ और आनंदित जीवन जियो, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। भाग्य सर्वप्रथम है, कर्म अगर भाग्य होगा तो कर्म करवा लेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर भाग्य नहीं होगा तो कर्म भी करोगे वो भी नश्वर चला जाएगा। बहुत लोगों ने बहुत बहुत फैक्ट्रियां खोल के बर्बाद होकर बैठ के चले गए, बर्बाद होके चले गए, लोन में चले गए, कर्ज में चले गए, सुसाइड कर गए। इन चीजों को याद करें और बाबा को सदैव याद करते रहे और भाग्य का निर्माण करते रहे। बाबा शिव।